हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक्स स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिस सब्जेक्ट को हम लोग सिंपली FEEE के नाम से जानते हैं। तो इस सब्जेक्ट का आज हमारा ये 13 नंबर लेक्चर है। इससे पहले 12 लेक्चर जो है ऑलरेडी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर बहुत ही फोकस के साथ देखा होगा एंड सारे कंसेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉपिक को। हम लोगों ने कैपेसिटर को जो है कंप्लीट कर लिए हैं एंड कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके टाइप्स आज हम लोग देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग जो है करने वाले हैं आज डिस्कस। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिग्नल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिग्नल। सिग्नल, व्हाट इज सिग्नल। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे जो सिग्नल की बात कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ओके, सो सिग्नल का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द सिग्नल। सिग्नल क्या है? सिग्नल एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, एक्चुअली सिग्नल क्या है? एक इलेक्ट्रिक करंट है या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे करके ले जाता है। ठीक है, सिग्नल का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट हो सकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकता है जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिग्नल। ओके, इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, in electronics a signal is an electric current. A signal is an electric current or electromagnetic field. ठीक है, in electronics a signal is an electric current or electromagnetic field used to convey का मतलब कैरी करके ले जाना, convey data from one place to another, from one place to another। ठीक है, from one place to another। सिग्नल क्या है, समझ में आया? सिग्नल एक इलेक्ट्रिक करंट है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सिग्नल एक इलेक्ट्रिक करंट है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि डेटा को, मतलब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। दिस इज कॉल्ड सिग्नल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। अब सिग्नल के टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो मेनली अगर हम लोग इसको क्लासीफाई करें तो हमें दो तरह के सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है, मेनली अगर हम लोग इसके कंटिन्यूटी एंड एम्पलीट्यूड के ऊपर क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, कि सिग्नल कंटिन्यू है कि नहीं, वो डिसकंटिन्यू है या फिर कंटिन्यू है, तो उसके आधार पे हम लोग सिग्नल को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह से जो है डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। सिग्नल विद इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिग्नल्स within electrical circuit can be classified by the continuity by the continuity of amplitude values of वैल्यूज। ठीक है, तो पहला आया हमारे पास एनालॉग सिग्नल। ठीक है, पहला टाइप क्या आ गया, अगर हम लोग एम्पलीट्यूड के वैल्यू के कंटिन्यूटी के ऊपर आधार करके क्लासीफाई करेंगे तो पहला टाइप आएगा एनालॉग सिग्नल। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है भाई? एम्पलीट्यूड हम लोगों ने फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, वहाँ पे हम लोगों ने वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है हम लोगों ने देखा था। ठीक है, हम लोगों ने सीखे हैं। एंड ये एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है उसके कंटिन्यूटी के
उसके जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो लगातार चल रहा है कि नहीं, उसके आधार पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया। तो हम लोगों को पहला टाइप मिल गया एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या है? एनालॉग सिग्नल क्या है दोस्त? एनालॉग सिग्नल्स have constantly changing values. Analog signal have constantly or continuously changing values of amplitude. Continuously changing values of amplitude. Okay, values of amplitude ranging from minimum to maximum. ठीक है, दिस इज द एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल देखने में कैसा होता है? दिस इज द मेन पोजीशन। अब यहाँ पे हम लोग वेव फॉर्म जो है ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा सिग्नल जा रहा है, ठीक है, सिग्नल का ये वेव फॉर्म है, वेव का आकार में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली इसका जो वैल्यू है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू, एम्पलीट्यूड किसे कहता है कि मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम जितना ऊपर गया जितना नीचे गया, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो आप लोग देख सकते हैं एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो मिनिमम से मैक्सिमम ऐसे करके जो है, यहाँ पे सबसे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो मिनिमम से ये मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मिनिमम से मैक्सिमम, ऐसे करके वो कंस्टेंटली कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है एंड डेटा को वो ले जा रहा है। तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग कहते हैं क्या? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होता है वो साइन वेव के आकार में उसको हम लोग लिखते हैं एंड ये कंटिन्यूअस अपने एम्पलीट्यूड के वैल्यू को चेंज करता रहता है, एम्पलीट्यूड के वैल्यू को चेंज करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम, फिर थोड़ी देर बाद मिनिमम, फिर थोड़ी देर बाद मैक्सिमम, फिर थोड़ी देर बाद वो मिनिमम हो जाता है। ओके, ये कंटिन्यूअस नेचर का होता है। चलो अब इसके बाद दूसरा जो टाइप आता है दैट इज डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। ओके, दूसरा टाइप दैट इज डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स, अब ये डिजिटल सिग्नल क्या है? डिजिटल सिग्नल हैव स्पेसिफिक वैल्यूज। Digital signals have specific values of amplitude at discrete time। ठीक है, at discrete time। ओके, अब इसका अर्थ क्या है? जो डिजिटल सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक बोले तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है। ठीक है, एंड सिर्फ कुछ ही पॉइंट पे हमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो है देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम लोग स्क्वायर वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पॉइंट देख रहे हो, दिस पॉइंट, ठीक है, ये सभी पॉइंट्स पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो है हम लोग सिर्फ कुछ ही पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, एंड ये डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है, जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। तो इस तरह से ये हमारा डिसकंटिन्यूअस नेचर का सिग्नल है एंड जिसको हम लोग स्क्वायर वेव फॉर्म में जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो दिस इज द डिजिटल सिग्नल। एंड डिजिटल सिग्नल कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस में, मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, सिर्फ बाइनरी नंबर के सहारे इसको हम लोग दिखाते हैं, 0 1, ये दोनों डिजिट के सहारे हम लोग जो है सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सर्किट्स में, ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस में हम लोग डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, नॉट एनालॉग। ओके, एनालॉग सिग्नल कहाँ पे यूज़ करते हैं बोलो? एनालॉग सिग्नल हम लोग यूज़ करते हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनाते हैं, जैसे कि हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक फ़ैन हो गया, ठीक है, इंडक्शन मोटर हो गया। तो इन सभी चीज़ों के लिए, लैंप के लिए, इलेक्ट्रिक लैंप, बल्ब के लिए हम लोग
एनालॉग सिग्नल वहाँ पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एंड डिजिटल सिग्नल हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर। ठीक है ना। चलो, तो दिस इज़ द मेन टू टाइप्स। अब हम लोग सिग्नल के वेव फॉर्म के आधार पे, ठीक है, सिग्नल का जो ये वेव फॉर्म मैंने ड्रॉ किया ना, दिस इज़ द वेव फॉर्म। ठीक है, हम लोग वेव के आकार में इसको दिखाए हैं, तो इसी के आधार पे हम लोग सिग्नल को जो है और भी कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और भी कई तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो उन सभी क्लासिफिकेशन को अब हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहले तो इसको इरेज कर लेता हूँ। Signals are classified into the following categories. चलो, तो एक एक करके हम लोग लेंगे यहाँ पे एंड एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा नाम एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, एक एक करके यहाँ पे मैं बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला आ गया कंटिन्यूअस टाइम। पहला टाइप जो है दैट इज कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम। सिग्नल्स। ठीक है, कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या है कि इस सिग्नल के किसी भी टाइम पे हम लोग जो है इसका वैल्यू जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरह का वेव है। ठीक है, एक तरह का कंटिन्यूअस वेव है, कंटिन्यूअस सिग्नल है, जिसके हर एक टाइम पे, किसी भी टाइम पे, चाहे किसी भी टाइम पे हो, हम लोग इसका जो है वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। वहीं पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है कि इस तरह के सिग्नल में हम लोग सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक टाइम का वैल्यू निकाल सकते हैं, सभी टाइम पे नहीं निकाल पाएंगे। ओके, चलो इसको लिख लेते हैं फिलहाल। इसको क्या लिखेंगे? ए सिग्नल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ए सिग्नल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। A signal is said to be continuous when it is defined for all instant or interval of time। ठीक है, और इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि एक सिग्नल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो एनालॉग सिग्नल होता है हमारा, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। तो ये सिग्नल बिल्कुल हमारा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नेचर का है। तो कोई भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे आप लोग इसका जो है वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है आप लोग जो है इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हर एक टाइम पे, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसको हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ओके, वहीं पे ए डिस्क्रीट टाइम, अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे, ए सिग्नल इज सेड टू बी डिस्क्रीट। ए सिग्नल इज सेड टू बी डिस्क्रीट when it is defined at only some discrete point of time। ठीक है, discrete point of time।
मतलब सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे ही हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिग्नल लेते हैं ऐसे, ठीक है, अब देखो ये भी एक सिग्नल है, ठीक है, ये भी एक क्या है, सिग्नल है। अब यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट ये सभी जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, इसी पॉइंट्स पे हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी पॉइंट्स पे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दिस आर द डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग कहते हैं क्या, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, बिकॉज हम लोग सिर्फ कुछ ही टाइम्स पे इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलो अब आ गया हमारा दूसरा टाइप, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, ठीक है। एक एक टाइप को समझो, टाइप में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक बार अगर ठीक तरह से समझ लेंगे ना तो ये सभी चीज़ें आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस बोले तो क्या, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोले तो क्या, नाम से ही आपको याद हो जाएगा। बस एक बार कंसेप्ट इसको जो है अच्छी तरह से समझ लो। यहाँ पे समझाने जैसी ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ मतलब हमें समझना है एंड सिग्नल कैसा है, किस तरह का है, वो हमें सिर्फ याद रखना है। ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे दूसरा टाइप, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। अब डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या, जिसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, उस तरह के सिग्नल को हम लोग कहते हैं क्या डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। ओके, एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या है कि हम लोग किसी भी टाइम पे उसका जो है वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब आगे क्या होगा, 5 सेकंड बाद क्या होगा, 10 सेकंड बाद क्या होगा, वो हम लोग बता नहीं सकते, ठीक है, वो हम लोग बता नहीं सकते। उस तरह का सिग्नल का जो नाम है वो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। ओके, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, एनी सिग्नल whose value can be defined at any instant of time, ठीक है। एनी सिग्नल whose value can be defined और determined, जो भी लिखे आप, डिफाइंड की जगह पे डिटरमाइंड भी लिख सकते हैं, डिफाइंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, सिर्फ यही बात लिख लिए आप, इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। अब ये किस तरह का सिग्नल होता है, ये भी हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग जानते हैं ये सिग्नल बार बार इसी तरह से रिपीट करेगा, कंटिन्यूअस नेचर का है, तो हम लोग किसी भी टाइम पे जो है इसका निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका इक्वेशन पता है, अगर हमें इक्वेशन पता है तो हम लोग किसी भी टाइम पे इसका क्या वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि लेट ये सिग्नल का जो फॉर्मूला है, दिस इज लाइक दिस वन। अब क्या है यहाँ पे 5 sin 100t, तो t का वैल्यू कुछ भी लगा लो, आपको क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। t का वैल्यू आप चाहे कुछ भी लगा लो, इस इक्वेशन में t का वैल्यू आप लगाएंगे तो कैलकुलेट करके देखेंगे कि एक वैल्यू आ गया, तो चाहे कोई भी वैल्यू लगा लो, आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। एंड अभी वहीं पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल any signal whose value cannot be determined at any time is called
नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। अब ये किस तरह का देखने को मिलेगा हमें, मान लो कि ये सिग्नल है, ठीक है, बस ऐसे कुछ सिग्नल जा रहा है, ठीक है, हमें पता नहीं कि इसके आगे क्या होगा, ठीक है, हमें पता नहीं कि इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे क्या होगा हमें पता नहीं है। मतलब हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कौन से पॉइंट पे क्या वैल्यू रहने वाला है इस सिग्नल का, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये रैंडम टाइप का सिग्नल है, ये रैंडम टाइप का सिग्नल है। कब इसका हालात क्या हो जाएगा, क्या इसका शेप होगा, हमें नहीं पता, हम लोग इसका वैल्यू जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा सिग्नल है ये प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर होता है, मतलब इसको हम लोग प्रोबेबल मान लेते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी से हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस सिग्नल इज प्रोबेबिलिस्टिक टाइप सिग्नल, ठीक है। हम लोग सिर्फ मान सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि संभावना है कि ऐसा ये यहाँ पे इतना होगा वैल्यू, जस्ट हमें ये एज्यूम कर लेना होता है, अदरवाइज हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते इसका वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज द नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ सिग्नल। नाउ अब हम लोग चले जाएंगे इवन एंड ऑड सिग्नल, इवन एंड ऑड सिग्नल, ठीक है। हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, इवन एंड ऑड सिग्नल पे। तीसरा टाइप, बहुत सारे टाइप है, ठीक है, सभी टाइप्स को थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे। तीन नंबर, इवन एंड ऑड टाइप सिग्नल, इवन एंड ऑड टाइप सिग्नल, ओके। इवन सिग्नल क्या, इफ अ signal shows symmetry, ठीक है, if a signal shows symmetry। अच्छा, सिमेट्री का स्पेलिंग SYMMETRY, symmetry। if a signal shows symmetry around y axis is called even signal, ठीक है। if a signal shows symmetry around y axis is called even signal। अब ये किस तरह का सिग्नल है, देखो यहाँ पे दिस इज अ y axis, दिस इज अ x axis, ठीक है, हम लोग जानते हैं ऐसा। चलो ये हमारा सिग्नल हो गया, रुको, इस सिग्नल को कैसे दोनों तरफ जो होगा सेम तरह का होगा ये, बस देखो अब y एक्सिस के दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है, ओके। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, अगर ट्रायंगल शेप का स्क्वायर हमारा क्या है, सिग्नल है, तो दोनों तरफ देखो y एक्सिस के दोनों तरफ ये सिमेट्री शो कर रहा है, तो इस सिग्नल को हम लोग कह सकते हैं इवन सिग्नल। एंड ऑड सिग्नल क्या है, ऑड सिग्नल, इफ अ सिग्नल डज नॉट shows any symmetry is called odd signal, ठीक है। अब ऑड सिग्नल देखने में कैसा होगा, ठीक है, दिस सिग्नल, देखो ये है हमारा y एक्सिस, तो ये है हमारा x एक्सिस, तो ये दोनों सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये दोनों साइड क्या सिमेट्री शो कर रहा है, क्या एक जैसा है, नहीं है। यहाँ पे एक जैसा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे ये भी स्टार्ट हो रहा था, नीचे जा रहा था, ये भी नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, इधर नीचे जा रहा है, तो दोनों साइड अलग अलग है, तो दिस सिग्नल इज नोन एज
ऑड सिग्नल, ठीक है। इस सिग्नल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑड सिग्नल कहेंगे, ओके। दिस सिग्नल इज ऑड सिग्नल। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू लर्न द फोर्थ टाइप, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अब ये सभी सिग्नल ना आपको बिल्कुल नाम से ही पता हो जाना चाहिए कि ऑड एंड इवन का मतलब क्या है, कि ये दोनों सिमेट्री दिखाएगा। अगर वाई एक्सिस के दोनों साइड सिमेट्री दिखाता है तो वो इवन है, अगर सिमेट्री नहीं दिखाएगा तो वो ऑड है, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक क्या है, किसी भी टाइम पे हम लोग उसका वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं तो वो डिटर्मिनिस्टिक, अगर नहीं कर सकते हैं तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ओके। उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर डिस्क्रीट जो हो गया हम लोगों ने देखा था। तो आपको नाम से ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके ये सभी चीज़ें जो है याद हो जाएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा अगर आप लोग अच्छी तरह से कोशिश करेंगे तो। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अब पीरियोडिक सिग्नल क्या है, पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल है जो कि एक सर्टेन टाइम बराबर वो क्या करेगा कि अपना मोशन को रिपीट करेगा, ठीक है। अपने जो वेव फॉर्म है उसको वो रिपीट करेगा आफ्टर ए कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, वो अपने आप को रिपीट करेगा, उसके नेचर को रिपीट करेगा। एक सिग्नल इज सेड टू बी पीरियोडिक, अ सिग्नल इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ it repeats, if it repeats, R-E-P-E-A-T-S, if it repeats its nature, repeat its nature after a certain period, after a certain period, after a certain period t, ठीक है। मतलब एक समय बाद वो क्या करेगा, अपने नेचर को रिपीट करेगा। इस तरह के सिग्नल को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल देखने को कैसा होता है, जैसे कि देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, चलो इसको लंबा ले जाते हैं, इसको फिर ऐसे ले जाते हैं, चलो ये हो गया। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वो फिनिश हो रहा है, ठीक है, ओके। फिर वो क्या, ये टी टाइम बाद फिर वो अपने आप को दोहरा रहा है, ठीक है। फिर टी टाइम बाद फिर क्या करेगा, फिर अपने आप को ये दोहराएगा। मतलब टी टाइम बाद वो क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है, अपने आप को जो है वो रिपीट करेगा। ये तीनों क्या है, सेम है, सेम टाइम बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा। इस तरह के सिग्नल को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल। एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या है दोस्त, नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या है, ए सिग्नल व्हिच डू नॉट रिपीट, a signal which do not repeat its properties, do not repeat its properties after a given time interval, after a given time interval is called non periodic signal। ठीक है, बस तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। अभी एक टाइप रह गया है हमारे पास, दैट इज एसी सिग्नल एंड डीसी सिग्नल, ठीक है। ये दो सिग्नल को ख़त्म कर देंगे तो सिग्नल भी हमारा ख़त्म, ओके। तो एसी सिग्नल में से 2-3 बातें लिखना पड़ेगा हमें, तो एसी को अलग करके सीखेंगे, डीसी को अलग करके सीखेंगे। चलो ये 4 नंबर था ना, 5 नंबर में हम लोग एसी सिग्नल लेंगे। एसी सिग्नल में कुछ बातें जो है हमें लिखना पड़ेगा, तो मैं वो लिख के आपको समझा दूंगा कि क्या क्या हम लोग लिखे हैं, क्या क्या यहाँ पे करें। बातें तो समझ में आ रहा है ना। देखो ये सिंपल सी टॉपिक है, जस्ट नाम से ही हमें पता करना पड़ेगा कि ये किस तरह का सिग्नल है, ओके, ठीक है। चलो, सो नाउ टाइप नंबर 5 दैट इज एसी सिग्नल। अब एसी का फुल फॉर्म क्या है, सबको पता होगा, ऑल्टरनेटिंग
ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल, ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वो एक ही तरफ भागता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग सिग्नल क्या होता है, वो एक तरफ ऐसे चला जा रहा है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी एम्पलीट्यूड है, वो क्या करता है, उसका साइन जो है बदलता रहता है, मैक्सिमम टू मिनिमम ऐसा वो करते रहता है कंटिन्यूअसली। ओके, चलो यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, इसके बारे में पहला पॉइंट, एसी सिग्नल के बारे में पहला पॉइंट, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोस alternating current flows one way then the other way, flows one way then the other way, ठीक है। alternating current flows one way then the other way, continually reversing direction, रिवर्सिंग डायरेक्शन, मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो, ये पहले तो इस तरफ गया, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया, तो ये पहले एक तरफ जाता है, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर ऐसे ऐसे करता है, एंड ये कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन को जो है चेंज करता रहता है, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके वो चलता जाता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया एसी सिग्नल का, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, एसी वोल्टेज कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ठीक है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव में गया एक बार, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है, ओके, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो हो गया ये हमारा एसी सिग्नल। अब एसी सिग्नल का मैंने दिखा दिया। एसी सिग्नल को हम लोग एक तो साइन वेव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो आपका ट्रायंगुलर वेव में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइन वेव क्या है, चलो इसको लिख देते हैं, एसी सिग्नल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन साइन वेव और ट्रायंगुलर वेव फॉर्म्स, ठीक है। अब साइन वेव क्या होता है, साइन वेव ये वाला, ये इसको हम लोग कहते हैं साइन वेव, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, साइन वेव, एंड ये दिखाता है हमें क्या, वोल्टेज पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है, या फिर हम लोग इसको करंट भी ले सकते हैं, करंट पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द टाइम, ये टाइम शो करेगा उधर, ओके। ये साइन वेव हो गया। फिर ट्रायंगुलर वेव क्या होता है, ट्रायंगुलर वेव ऐसा होता है हमारा, ठीक है, दिस इज अगेन द वोल्टेज और करंट, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एंड इधर जो है ये टाइम है, ठीक है, दिस इज द टाइम। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलर वेव फॉर्म्स, एंड इसको कहते हैं साइन वेव फॉर्म या फिर साइनसोइडल वेव फॉर्म, ओके। चलो लिख लेते हैं इसको, साइनसोइडल वेव फॉर्म, एंड ये होगा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। तो इससे जो है हम लोग एसी सिग्नल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है हम लोग एसी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चला आया लास्ट टाइप, दैट इज डीसी सिग्नल, ठीक है। अब चला आया हमारा लास्ट टाइप, दैट इज डीसी सिग्नल।
तो डीसी सिग्नल के बारे में भी 2-3 बातें हम लोग लिखने वाले हैं, उसके बाद जाके हम लोग इसका वेवफॉर्म भी देखेंगे। छः नंबर, टाइप नंबर 6, डीसी सिग्नल। और डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। डी फॉर डायरेक्ट, सी फॉर करंट एंड सिग्नल। ठीक है, डायरेक्ट करंट सिग्नल। तो डायरेक्ट करंट सिग्नल क्या है? पहला पॉइंट, डायरेक्ट करंट सिग्नल always flows in one direction, either positive or negative। ठीक है, either positive or negative, either negative। But its magnitude can increase or decrease। ठीक है, कैन इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे कि हमारा ये है हमारा क्या वेवफॉर्म, दैट इज, इसको हम लोग मान लेते हैं वोल्टेज, और करंट भी इधर कर सकते हैं, इधर नेगेटिव होगा, दिस इज द टाइम। तो जो डीसी करंट है, जो हमारा डायरेक्ट करंट सिग्नल है, वो इधर पॉजिटिव में रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। एक साथ दोनों पे नहीं जा सकता, किसी एक में रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। लेट सपोज इसका वैल्यू ऐसे कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये एक ही तरफ है। ठीक है, ये एक ही तरफ है, ओनली वन साइड, दिस इज द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव में नहीं आ रहा है। ओके, अभी ये पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन एक बार में एक ही में होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा ऑल्टरनेटिंग करंट में, कि दोनों में एक साथ वो रिपीटेडली बार बार चेंज कर रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में ही है। ठीक है, इधर ये नेगेटिव में ही रहेगा, लेकिन ये एक दूसरे में चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसका वैल्यू जो है चेंज हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा। ओके, डायरेक्शन बिल्कुल एक ही रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ए डीसी वोल्टेज is always पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो, इस बात को हम लोगों ने लिख लिया। तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स, CIR CUITS सर्किट्स ऑलवेज requires direct steady current supply। ठीक है, जो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो क्या चाहता है? ऑलवेज डायरेक्ट स्टेडी करंट सप्लाई चाहता है, मतलब स्टेडी डीसी करंट सप्लाई वो चाहता है। ठीक है, ओके। चलो, तो दिस इज द डीसी सिग्नल, एंड डीसी सिग्नल का फॉर्म मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। जो फॉर्म मैंने दिखाया वही है डीसी सिग्नल का फॉर्म। तो दोस्तों, ये सभी क्या है? हमारा टाइप्स ऑफ सिग्नल है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ओके, अब इसमें से आपको कोई भी पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या है, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ऐसे करके डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि मैंने देखा है ये यहाँ से जो है सिंपल 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का सवाल जो है पूछा जाता है। ओनली आपको बोलेगा कि ये किस तरह का सिग्नल है।
ठीक है। AC सिग्नल से भी आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ AC सिग्नल, व्हाट इज़ DC सिग्नल, उसका वेव फॉर्म ड्रॉ करके दिखाओ। बस इतनी सी बातें जो है यहाँ से पूछा जाएगा। तो आई थिंक आप सभी लोगों को जो है ये पार्ट समझ में आ गया है, ठीक है। सारे टाइप्स ऑफ सिग्नल जो है आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर क्या करिए कि आप लोगों ने जो नोट बनाए हैं उसको एक बार पढ़िए, रिपीट करिए, एंड जिस पार्ट में समझ में नहीं आया है, जिस पर्टिकुलर पार्ट में आपको समझ में नहीं आया, उस पार्ट को दोबारा देखिए, ठीक है। उसी पार्ट को दोबारा देखिए, एंड 2 बार से नहीं 3 बार देखिए, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है कि कभी कभी एक बार सुनने में समझ में नहीं आता, उसी चीज़ को अगर हम लोग दोबारा सुनते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, या फिर तीसरी बार सुनते हैं तो क्लियर हो जाता है। कभी कभी हम लोग जो क्लासेस करते हैं, कॉलेज में क्लासेस करते हैं ना आप लोग, तो क्लासेस में क्या टीचर जो बताते हैं हमें तो वो हमारे दिमाग में डायरेक्टली कभी नहीं घुसता है, लेकिन जब हम लोग उस टॉपिक को आके घर पे देखते हैं, किताब खोल के देखते हैं, तो हमें फिर समझ में आ जाता है, हाँ सर जी ने ऐसा बोला था, यही बात तो है, तो हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कि नोट्स बिल्कुल प्रॉपरली बनाते रहिए, एंड क्लास ख़त्म होने के बाद तुरंत नोट पढ़ के जो है आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर जी ने जो बताया हमें, वो जो हम लोगों ने लिखा, ठीक है, वो हमें समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि समझ में आना चाहिए, बस समझ के रहेंगे, ये जिद होना चाहिए। ओके दोस्तों, चलो तो हम लोग सिग्नल जो है कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, एंड उसके टाइप्स है कुछ, वो भी देखेंगे, एंड आखिर में जाके हमें सोर्स कन्वर्शन देखना होगा, सोर्स कन्वर्शन AC टू DC कैसे, ओके, सोर्स कन्वर्शन, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बस ये चैप्टर खत्म। मतलब और जो है इस चैप्टर से 3 लेक्चर आने वाले हैं, छोटे छोटे लेक्चर आएगा, 3 लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई बराबर करते रहना, एंड रिवीजन जरूर देते रहना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।